जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया उपराष्ट्रपति के पद से? ये बात आपको अनुमान तो आप लगा ही चुके थे कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। जब इस्तीफा हुआ उनका तो ऐसी ही बातें बताई गई। हालांकि बाद में उन्होंने कह दिया कि स्वास्थ्य के कारणों से इस्तीफा नहीं दिया था। कारण क्या था उसका जवाब आ रहा है। एक किताब आ रही है, विवादों वाली किताब। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस किताब पर विवाद होना तय है। संजय राउत जो शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है। किताब मराठी में थी, नरकटला स्वर्ग। जब संजय राउत जेल गए थे ईडी के मामले में, तब उस अनुभव पर, आर्थर रोड में जब बंद थे, उस अनुभव पर उन्होंने किताब लिखी थी। और वो किताब पिछले साल आई थी, मराठी में थी, और उसमें शायद वो हिस्सा नहीं था जिसको लेकर विवाद होने वाला है। उसका अंग्रेजी अनुवाद जो आया है, अनलाइकली पैराडाइज, उसमें एक अध्याय है और उसमें ये बात बताई गई है कि उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा क्यों हुआ। और उसी में ये बात लिखी हुई है कि दरअसल जब जगदीप धनखड़ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे, सरकार की आलोचना कर रहे थे, उसी समय उनके खिलाफ ईडी ने जांच शुरू कर दिया था। और जांच का शिकंजा जैसे जैसे कसता गया, जगदीप धनखड़ अनिजी होते गए और अंततः उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा हुआ तो खूब बवाल मचा। लोगों ने अपने अपने अनुमान, अपने अपने मुताबिक अनुमान लगाया। तो अनुमान अब तथ्य में बदल रहा है, क्योंकि किताब में वो बात लिखी हुई है। और अब तक जो किताब का अंश आया है सामने, अखबारों में जो छपा है, उसके मुताबिक कहानी स्पष्ट है कि उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को हटाने के लिए ईडी की जांच का सहारा लिया गया। और अगर ये सच है और ये सच्चाई है तो देश के इतिहास में एक नया तथ्य और नया घटनाक्रम है, जिस पर आने वाले समय में हमेशा बहस होगी, बात होगी। क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसे किसी जांच एजेंसी की जांच का भय दिखाकर हटाया गया हो, ऐसा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के मामले में देश में कभी हुआ हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मिसाल है। अब बात आती है कि संजय राउत की बात पर कितना आप भरोसा करेंगे। संजय राउत एक राजनेता हैं और वो कई बार कुछ अनाप शनाप बयान भी देते रहे हैं और कहते हैं ना, बिना सिर पैर की बातें भी करते रहे। इसलिए जब ये खबर आई तो लोगों ने सवाल उठाया कि संजय राउत की बात पर भरोसा कौन करेगा। उनके किताब में जो लिखी हुई बात है उस पर भला क्या भरोसा। तो इस पर बस एक ही बात कहनी है कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के पद पर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और यह बताया गया कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया उन्होंने, जो बाद में उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि हम स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा हमने नहीं दिया था। तो ये तथ्य हो गई बात। तो जब ये जो बात तथ्य है, एक बात और तथ्य है कि वो सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए थे, ये भी तथ्य है। ये भी बताने और साबित करने की जरूरत नहीं है। और ये भी कि कुछ तो हुआ था। तो ये कुछ जो हुआ था वो ईडी की जांच और किस मामले में जांच, वो सारी बातें उस किताब में हैं, होंगी ही और हैं भी। तो आपको मानना न मानना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अब तो पहले से जो किताबें हैं, स्थापित किताबें हैं, उन्हें भी नकारने का रिवाज शुरू हो चुका है। अपने हिसाब से किताब लिखे जा रहे हैं, अपने पसंद के लोगों की किताबें पढ़ी जा रही हैं और अपने पसंद के लोग आपके पसंद की बातें लिखने लगे हैं और आपके पसंद से इतिहास बदला जाने लगा है। तो आप माने न माने, जो तथ्य है वो तथ्य है। नरकटला स्वर्ग अब अनलाइकली पैराडाइज में के रूप में आ रहा है और उस पर चर्चा तो होगी। किताब पढ़ना है, इस किताब को पढ़नी है न पढ़नी आपके ऊपर हो सकता है, लेकिन सफदर हाशमी की एक कविता है, उसकी 4 लाइनें हैं कि किताबें करती हैं बातें बीते ज़माने, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की। उसमें कई बातें आपको पसंद आ सकती हैं, कई बातें आप पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो बातें आप पसंद नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो बातें हैं नहीं। जो लोग आपको पसंद नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें आप नकार देंगे। इसी तरह से इस किताब को नकारना किसी के लिए भी, और कम से कम सियासत के लिए, मुश्किल होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारी बात आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अनकोट को
सब्सक्राइब कर लीजिएगा।